साउंड टेक 7 एक्शन। नहीं, लेकिन आलोक जी मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है, पूरा एक तंत्र है और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कब थी राष्ट्रवाद? अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहाँ पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। वाह मोदी जी, वाह वाह। अरे भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला। उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो RDX था, उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं। नहीं, तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो गवर्नर साहब की बात आपने की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता दोनों है कि जब चीजें पद कही पर ना। बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आपने बिल्कुल उठाए आंका हैं जाएगा, उनको लेकिन वो जरूर कौन सी प्रेम गाड़ी शुक्ला थी, उस जी- गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी प्रेम श्वेता जी, शुक्ला मैं जी, आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक जिस पता चीज चला? को- कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो? बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, NIA की जांच उसमें ये हुई। भ्रमित करना होता है। भ्रमित करना, देश देखिए को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं था, पता ना, उसके आज बाद तक की कहा गया वरिष्ठतम कि पत्रकार हैं आप, इतनी आपको नहीं पता। इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा RDX, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। वही कह ये रहा हूं ना, पूछना लाजमी 5 है। साल बाद भी किसी को नहीं पता है। तो आप लोग ये कन्विंस भ्रमित भी तो नहीं करना कर पा होता रहे हैं है जनता को। कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना, कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल मैं तो जरूर श्वेता हो जी, सकता आपसे है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा कुंठा सवाल तो कहां मैं नजर आपको आ बता है? रही हूँ ना कि उस मामले आप में जांच उत्तर दे हुई। दीजिए ना, आप आप राजनीति दे दीजिए ना। देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले आप NIA जवाब नहीं दे रहा है 5 साल सवालों के को बाद, जाया आप करते दे हैं। दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जाया न नहीं कर रहा। राष्ट्रवाद के नाम अगर पर, आज न- यही तीनों न राज्य शहीदों के नाम कांग्रेस के पर पास वोट मांगा होते जा सकता है, तो न आप शहीदों लोग के नाम क्या पर राजनीति हेडलाइंस होनी चलाते, चाहिए। ये पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों नहीं, के नाम शहीदों पर के नाम पर राजनीति वोट होनी मांगे चाहिए। जाने चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी लेकिन नीतियों उसके के नाम पर बावजूद मांग, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं ने मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पर क्या ये देखिए, डिबेट करने ये आए थे वीडियो और आ हम गया इस है। डिबेट की बात श्वेता कर रहे जी, हैं। जी, नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट
बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिए। अब पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।